Last topic which we were doing was किसी भी हैलाइड का अगर हम रिएक्शन कराएंगे AgCN के साथ या फिर KCN या फिर NaCN के साथ, तो उसका रिएक्शन क्या होगा ये बताया था आधा थोड़ा सा. टुडे वी विल कंटिन्यू फ्रॉम दिस पार्ट ओनली. ये सारा सेम है कंपाउंड. CN साइनाइड आयन जो है इसमें सब में कॉमन है, बट अनकॉमन इसमें क्या है? इस तीनों जो रिएजेंट्स हम डाल रहे हैं इन तीनों में अनकॉमन क्या है? AgCN. Silver cyanide is uncommon over here. So what is the difference यहाँ पे? K और Na ये दोनों आपको पता है कि सेम ग्रुप से बिलोंग करते हैं, और ये जो है ये कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हैं? D ब्लॉक से बिलोंग करते हैं. और ये कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हैं? एल्काइन मेटल्स है ये. इनकी कॉन्फ़िगरेशंस कैसी होती है K और Na की? What is K? पोटेशियम. What is Na? इनकी वैलेंसी क्या होती है? लास्ट इलेक्ट्रॉन शेल में कितने होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं लास्ट में? 1 होते हैं. और ये क्या होता है? मैंने क्या बताया था कि आयनिक और कोवेलेंट होने के लिए डिफरेंस क्या होना चाहिए? सबसे पहले कि अगर कोई भी कंपाउंड है वो आयनिक है, दैट मीन्स कि उसका जो कटायन है और अनायन है उसके बीच का जो साइज है वो कैसा होना चाहिए? बहुत ज्यादा साइज डिफरेंस होना चाहिए. साइज डिफरेंस मीन्स कि कटायन अगर छोटा है तो अनायन क्या होना चाहिए? यू ऑल नो कि जब किसी भी कंपाउंड के पास पॉजिटिव साइन आता है तो उसका साइज क्या हो जाता है? सपोज देयर इज Na एंड दिस Na प्लस, तो साइज किसका ज्यादा होगा? Na का या Na प्लस का होगा? Na प्लस का. Na प्लस का नहीं होगा, Na का होगा. क्यों होगा? क्योंकि जब ये सपोज ये न्यूक्लियस है और ये इसके शेल्स है, अगर एक इलेक्ट्रॉन्स मैं इसमें से निकाल दूंगी तो क्या हो जाएगा? ये ज्यादा न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्टेड हो जाएगा, ये जो शेल्स है. तो अगर अट्रैक्ट हो जाएगा तो उसका क्या मतलब होगा? साइज छोटा हो जाएगा. तो इसका ये मतलब है कि Na का जो साइज है वो Na प्लस से क्या है? बड़ा है. ठीक है. और फिर दूसरी बात मैंने क्या बताई थी? K वाला जो भी है इसमें भी सेम चीज ही होगी, बट अगर बात करेंगे अनायन की, दिस इज इन द केस ऑफ कटायन. नाउ इन द केस ऑफ अनायन में क्या होगा? अनायन को बड़ा होना पड़ेगा. F माइनस इज ग्रेटर देन F. अंडरस्टूड दिस मच? नाउ देखो इनमें ये जो दोनों है इनमें और इनमें क्या फर्क है? इसमें यही फर्क है, Na और K का जो साइज है वो बड़ा होगा. आयनिक होने के लिए इन दोनों का साइज डिफरेंस बहुत ज्यादा होना चाहिए. ज्यादा इन द सेंस क्या होगा? इसका साइज कटायन का बड़ा होना चाहिए और अनायन का साइज क्या होगा? कंपैरेटिवली स्मॉलर. तो अब इसका साइज बहुत ज्यादा बड़ा होता है बिकॉज क्या होता है? मैंने बताया था कि पीरियोडिक टेबल में जब हम लोग अक्रॉस द पीरियड ट्रैवल करते हैं तो साइज क्या होता है? अगर एक पीरियड के अक्रॉस अगर एक पीरियड के अक्रॉस तुम मूव करोगे तो क्या हो जाएगा? पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में साइज कैसा हो जाएगा? उधर लेफ्ट टू राइट जाओगे तो साइज विल डिक्रीज, और अगर ग्रुप के वाइज में जाओगे तो क्या होगा? साइज विल. तो अब ये बताओ K और Na में साइज किसका ज्यादा होगा? पोटेशियम और सोडियम में दोनों में से किसका साइज ज्यादा होगा? ये दोनों सेम ग्रुप से बिलोंग करते हैं. इसी ग्रुप में Na भी है, इसी में ही K भी है, तो इन दोनों में से साइज किसका बड़ा होगा? हाँ, पोटेशियम का बड़ा होगा, क्योंकि पहले यहाँ पे क्या आता है? Na आता है लिथियम उसके बाद क्या आएगा? Na उसके बाद क्या आएगा? पोटेशियम आएगा. इसीलिए इन दोनों में से सबसे ज्यादा आयनिक कौन सा हो जाएगा? KCN और NaCN में से दोनों में से कौन सा ज्यादा हो जाएगा आयनिक? आयनिक होने के लिए कटायन का साइज क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए. तो अब मैंने बताया K और Na में इन दोनों में से साइज किसका ज्यादा होगा? पोटेशियम का होगा. तो सबसे ज्यादा आयनिक भी यही हो जाएगा. अंडरस्टूड?
अब देखो ये हम दोनों ने बात कर ली है सेम ग्रुप के हैं, और इसका तो ब्लॉक भी अलग है, ग्रुप भी अलग है, और पीरियड भी क्या है, अलग है इसका। तो अब देखो इसकी अगर कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो उस हिसाब से क्या होगा, इसका जो एजी का साइज है सिल्वर आयन का, वो इन दोनों के कंपैरिजन में छोटा है। तो क्या होगा, ये कोवेलेंट हो जाएगा, मतलब है तो ये आयनिक ही है, बट इसका ज्यादा कैरेक्टर क्या होगा, कोवेलेंट होगा, बिकॉज ऑफ इट्स साइज। मैंने भी बताया कि ये सारा जो आयनिक कैरेक्टर है और कोवेलेंट कैरेक्टर है वो किस पे डिपेंड करता है, साइज। तो अब एजी का जो साइज होगा विल बी मच स्मॉलर। तो सबसे कम आयनिक कौन सा हो जाएगा इन तीनों में से, 1 2 3, विच वन विल बी लीस्ट आयनिक? हाँ, सबसे लीस्ट आयनिक एजीसीएन हो जाएगा। सेकंड में NaCN, थर्ड में ये हो जाएगा। ये समझ में आ गया? अब देखो आयनिक होने का क्या मतलब है, यू ऑल नो कि अगर ये इसको हम पानी में डिसॉल्व करेंगे तो ये कैसे ब्रेक हो जाएगा, Na+Cn-। अगर इसको हम वाटर में ब्रेक करेंगे तो दिस विल ब्रेक इनटू दीज आयंस। अब जितना ज्यादा इनके बीच में क्या होता है, ये कौन सा अट्रैक्शन इसके बीच में जो है उसको क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड में जो अट्रैक्शन होती है, व्हाट डू वी कॉल देम, व्हाट काइंड ऑफ अट्रैक्शन इज देयर? डाइपोल, डाइपोल पढ़ा है, इंड्यूस डाइपोल, इंड्यूस डाइपोल। इसमें क्या होगा, जो आयनिक वाले होते हैं इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होती है, जो तुम लोगों ने पढ़ा भी होगा फिजिक्स में। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है जिसकी वजह से पानी में अगर ये करंट वगैरह वो करने लग जाता है, मोल्टन स्टेट में क्या होता है, कंडक्ट करेगा। तो दिस वन इज आयनिक, और इसके बीच में क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगी। तो अब ये जब टूटेगा आपस में, तो अब जितना ज्यादा वो आयनिक होगा उतना ज्यादा इसका जो ये आयंस है वो उसमें मोबिलिटी ज्यादा होगी। मोबिलिटी का क्या मतलब होता है, मोबिलिटी का मतलब होता है अबिलिटी टू फ्लो। तो अब इसकी जितना ज्यादा वो आयनिक होगा उतनी ज्यादा उसकी क्या हो जाएगी, मोबिलिटी हो जाएगी। तो अब हम मेन टॉपिक पे आ रहे हैं, इसमें क्या है, हमने आयनिक कैरेक्टर का ट्रेंड बता दिया कि किसका ट्रेंड ज्यादा है। तो अब अगर हम इसको ब्रेक करना चाहेंगे तो जो आयनिक वाला होगा उसको अगर मैं ब्रेक करूंगी तो वो इजिली अपने अपने कंस्टिट्यूएंट्स आयंस में क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। मतलब ये K प्लस में और Cn माइनस में, Na प्लस और Cn माइनस में। पर इसके साथ ये चीज नहीं हो रही है, इसके साथ ये चीज क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि ये कोवेलेंट है। तो इसका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या है, कंपैरेटिवली वीक है इन दोनों से। तो इसीलिए ये इन दोनों का जो मैकेनिज्म होगा वो सेम होगा, और इसका मैकेनिज्म क्या होगा, बिल्कुल डिफरेंट होगा। तो अब देखो इसमें जो है हम इस वाले रिएक्शन में दो पार्ट्स में करते हैं, पहले ये इतना लिख लो। First of all, you will write this periodic properties depending on the size. This explanation you will write, and then you will write the trend. और ये trend कैसे आया वो भी लिखना है, and you have to write the electrostatic force of attraction exists between these ions.
हैव यू रिटन दिस वन डाउन? ये लिख लिए? ये पीरियोडिक. Have you studied coordination compounds? It has not been started. This one, this little bit you have written. This part shall I rub? This one? This one you have written? Now our main term which we are doing here is ambient nucleophile. Have you ever heard this word before? Ambient nucleophile. Have you completed writing? लिख लिया है सबने? Completed? Now, have you ever heard this term ambient nucleophile? सुना है कभी? Has anyone heard? नहीं? चलो now concentrate here. Ambient न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? ऐसा न्यूक्लियोफाइल, पहले सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? मैंने बताया था फर्स्ट क्लास में डिफरेंस बेस और न्यूक्लियोफाइल का. क्या डिफरेंस होता है? बेस जो होता है वो क्या करेगा? प्रोटॉन्स को एक्सेप्ट करेगा कि डोनेट करेगा? इट विल एक्सेप्ट द प्रोटॉन्स. अब देखो न्यूक्लियोफाइल यू नो जिसके पास जो चार्ज क्या होता है? नेगेटिव होता है. और तुम लोगों ने SN1 और SN2 में भी पढ़ा होगा न्यूक्लियोफाइल जो मैंने बताया था. अब यहाँ पे जो नया टर्म है वो क्या है? एम्बीडियंट न्यूक्लियोफाइल. अब मैंने बताया CN जो है ये होता है साइनाइड आयन. अब देखो इसमें क्या होगा? इसका चार्ज जो क्या है वो डेसिपेटेड कहाँ पे है? बेसिकली वो C पे डेसिपेटेड है. इसीलिए वो कैसे अटैच्ड है? अगर मैंने KCN बनाया था या NaCN बनाया था तो कैसे? इसका प्लस था और इसका माइनस क्या था? आपस में पोलैरिटी क्या थी? डिस्पर्स थी साथ में. तो इसीलिए जब भी हम इसका जो बॉन्ड है वो तोड़ेंगे तो यहाँ से टूटेगा K प्लस और CN माइनस क्या हो जाएगा? निकल जाएगा. बट एज यू ऑल नो कि इसका और इसका पीरियड नंबर क्या होता है इसका? सबसे पहले अगर हम पीरियोडिक टेबल देखेंगे CNO ऐसे है. 14 नंबर ग्रुप, 15 नंबर ग्रुप एंड 16 नंबर ग्रुप, ये सारे अटैच्ड है. और मैंने क्या बताया था कि अगर अलोंग द पीरियड जाओगे तो साइज क्या हो जाएगा? डिक्रीज होगा. बट ये देखो ये दोनों बिल्कुल साथ साथ में, तो इनके साइज में इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा. ऑब्वियसली एन का जो साइज है वो क्या होगा? C से.
थोड़ा छोटा होगा बट इतना भी नहीं छोटा होगा, मतलब इतना ज्यादा भी कंपेरेबल नहीं होगा कि मतलब फर्क नहीं पता चलेगा, ठीक है, ऑलमोस्ट सिमिलर ही होगा इसका। तो इन दोनों की प्रॉपर्टीज भी क्या हो जाएगी, ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो दोनों ने ही, दोनों कोवलेंट बॉन्ड में क्या है, डिस्पर्स्ड है इसमें। तो अब इसके पास माइनस आ सकता है, बट ये एम्बीडियंट इसलिए, इसमें खास बात एम्बीडियंट इसलिए आ रहा है क्योंकि इसका साइज भी ऑलमोस्ट सेम है और इसका साइज भी क्या है, सेम है। तो अब जो चार्ज है वो इसमें भी डीलोकलाइज हो सकता है और इसमें भी क्या हो सकता है, डीलोकलाइज हो सकता है। बट हमने इसको नेगेटिव चार्ज ज्यादा दिया, क्यों, क्योंकि इसका साइज क्या था, एन से बड़ा था। तो यहाँ पे हमने दिया जब इट विल ब्रेक तो के प्लस और सी एन माइनस में ये निकल जाएगा। तो एम्बीडियंट न्यूक्लियोफाइल उस तरीके का न्यूक्लियोफाइल होता है जिसमें कि वो इधर साइड से अटैक कर सकता है। नाउ अनदर केसेस, ये देखो पहला केस है ये, how will this break, how will this reaction, this compound will break Rx? What charge shall I give to R and what charge shall I give to X? X should be, X is a halide. X should get negative. So this will get negative charge and this one will get. So how will they get dispersed? They will, it will attract this one and this will attract. रिएक्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल हो जाएगा, RCN प्लस KX। सेकंड, अगर हम इसमें NaCN डालेंगे तो कैसे होगा, हाउ विल यू सेपरेट दिस आउट, R के साथ क्या होगा, CN, और X के साथ क्या आ जाएगा, सिमिलर रिएक्शन हो जाएगा, प्रॉपर्टी सिमिलर है, सेम ग्रुप से बिलोंग करते हैं, इसीलिए इसका क्या हो जाएगी, RCN plus NaX। This one did you understand? Now second part of this ambidient nucleophile which we will do in this one is, अब देखो RX को हम रिएक्ट कराएंगे AgCN में, तो अब बताओ ये कैसे ब्रेक होगा, someone try, how will this break into, RCN and AgX। अभी मैंने थोड़ी देर पहले देखो यहाँ पे बताया था आयनिक और कोवेलेंट कैरेक्टर बताया था, तो सबसे ज्यादा आयनिक क्या था, ये था, फिर ये था, फिर ये था। तो मैंने क्या बताया था कि जब ये ब्रेक हो जाएगा, ये आयनिक जितना ज्यादा होगा वो CN को क्या हो जाएगा, लिबरेट कर देगा, लिबरेट कर देगा तो वो इजीली जाके क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा। बट अब मैंने बताया था कि ये इसका कैरेक्टर कैसा था, प्रीडोमिनेंटली क्या था, कोवेलेंट था, मतलब ionic is less and covalent character is more in this one, so this will react in some other way। अब ambidient nucleophile का क्या मतलब है, मैंने बताया वहां पे इन तीनों का जो साइज है और प्रॉपर्टीज क्या है, सिमिलर है। अब देखो इसमें जो N है वो बीच का है, तो इसकी जो सिमिलैरिटीज है C से भी मैच करिए और इसकी सिमिलैरिटीज क्या है, O के साथ भी सिमिलर है, क्योंकि इसका साइज डिफरेंस, ऑब्वियसली अगर तुम C और O का साइज कंपेयर करोगे तो किसका साइज ज्यादा होगा, सी का ज्यादा होगा, और इसमें तो तुम्हें डिफरेंस दिख भी जाएगा क्योंकि ये एक ग्रुप आगे है, एक पीरियड आगे है इसका, तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसमें तुम्हें डिफरेंस दिख जाएगा साइज का। बट इसमें ये बिल्कुल साथ वाले ग्रुप में है, तो इसका साइज थोड़ा सा इसके साथ भी सिमिलर हो सकता है और क्या हो सकता है, इसके साथ भी सिमिलर हो सकता है। तो नेक्स्ट हम लोग एम्बीडियंट न्यूक्लियोफाइल पढ़ेंगे, CN के बाद वो क्या हो जाएगा, नाइट्रो ग्रुप पढ़ेंगे, NO2 वाला ग्रुप पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे N कॉमन रहेगा दोनों ही एम्बीडियंट न्यूक्लियोफाइल में। बाय, बिकॉज the properties of N is similar with the C also, with O also। So first one we will study is CN minus। तो अब मैंने बताया कि अगर वो आयनिक होगा तो वो क्विकली इसको प्लस में निकाल देगा और इसको क्या हो जाएगा, CN माइनस में निकाल देगा। अगर हम बेसिक मैकेनिज्म से जाएंगे तो C के पास क्या आ रहा है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है, और N के पास चार्ज तो दोनों के पास शेयरिंग में है, पर ज्यादा जो है वो किस पे आ रहा है, इस पे आ रहा है, क्यों, क्योंकि इसका साइज क्या है, ज्यादा है, ठीक है।
तो इसीलिए इस वाले का ये सिंपल सा मैकेनिज्म हो गया, सिंपल इसमें डिस्प्लेसमेंट या सब्स्टिट्यूशन तुम कह सकते हो गया। इसमें लेकिन अलग सा होगा, इसमें ब्रेक ये करना चाहेगा बट ये ब्रेक नहीं हो पाएगा। क्यों? बिकॉज इट इज लेस आयोनिक। तो अब ये ब्रेक नहीं होगा बट स्टिल इट वांट्स टू ब्रेक। तो व्हाट इट विल डू इज Na जो है वो अपनी, अब इस पहले C वाले सेंटर से अटैक हो रहा था, अब क्या हो जाएगा? N वाले सेंटर से अटैक हो जाएगा। डिड यू अंडरस्टैंड? समझ में आ रहा है? पहले क्या बन रहा था? साइनाइड बन रहा था, एल्काइल साइनाइड। अब देखो क्या बनेगा, ये जो सेंटर है यहाँ पे क्या है? नाइट्रोजन है। अब ये इस वाले सेंटर से इस पे अट्रैक्ट करेगा, और ये तो आयनिक है ही है क्योंकि C और X में ये कोई भी हाइड्रोकार्बन की चेन है, ठीक है। C और X में इसको कैसे ब्रेक करोगे? ये तो जैसे ब्रेक होता है वैसे ही होगा, प्लस एंड माइनस। सो व्हाट इट विल डू इज, जो ये है अपनी पोलैरिटी इसके साथ शेयर करेगा एंड दिस विल शेयर इट्स पोलैरिटी विथ दिस वन। सो व्हाट विल हैपन? कैसे होगा बताओ? प्रोडक्ट, व्हाट विल बी द फाइनल प्रोडक्ट? AgX तो होगा ही होगा, प्लस नेक्स्ट वन R को कैसे लिखोगे? सपोज यहाँ पे R प्लस, और वो जो है ऐसे अटैक कर रहा है, तो अब क्या हो जाएगा कंपाउंड? व्हाट डू यू कॉल RNC? व्हाट डू यू कॉल इट? आइसोसाइनाइड, ठीक है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दिस वन एंड दिस वन। तो अब क्या हो जाएगा? इसका प्रोडक्ट ये हो जाएगा और इसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। तो दिस इज एम्बीडियन न्यूक्लियोफाइल। इसके पास दो सेंटर्स होते हैं और ये दोनों सेंटर्स में से अटैक कर सकते हैं। राइट डाउन। राइट डाउन द एक्सप्लेनेशन ऑल्सो, यू विल फॉरगेट अदरवाइज। इसका एक्सप्लेनेशन लिखो और इसका वाले का एक्सप्लेनेशन लिखो। Have you written this down?
Have you written? Now, before starting NO2 ambient nucleophile, which is number 2, there can be many nucleophile which can be ambient, but we will study here 2 only. Okay, in your curriculum there are only 2 present. So, first one before starting we will do. Do you know the name of this compound and this compound? Can you try naming these compounds? How will you start the numbering? Listen, pay attention here everyone. देखो यहाँ पे जहां पे भी ये चेन देखोगे ना वहां पे सिंपली क्या आ जाएगा, ये यू हैव टू रिमेम्बर. दो यहाँ पे टर्मिनल पे क्या हो जाएगा, डबल बॉन्डेड है, और एक क्या है, सिंगल बॉन्डेड है. इसके साथ हेलाइड जुड़ा होगा जहां पे भी, तो उसको क्या कह देंगे, एलाइलिक हेलाइड. और अगर सिर्फ दो ऐसा डबल बॉन्ड और इसके साथ में ये जुड़ा हुआ, इसको क्या कह देंगे, विनाइलिक हेलाइड. अब मैंने SN1 में बताया था कि कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी कैसी थी, इट डिपेंडेंट ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन. व्हाट डिग्री ऑफ कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल? सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है कार्बोकैटायन में? 3 डिग्री. 3 डिग्री इज मोर स्टेबल. देन नेक्स्ट वन 2 डिग्री. देन लास्ट 0 डिग्री. तो सबसे पहले अगर हम स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा था, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री एंड 0 डिग्री. तो सबसे ज्यादा अटैक किसका इजी होगा SN1 में, 3 डिग्री का. बट जब हम बात, अब हमने एक्स्ट्रा एक भी इंक्लूड कर दिया, तो ये सबसे ज्यादा होगा, 3 डिग्री से भी ज्यादा स्टेबल क्या हो जाएगा, एलाइलिक हैलाइड हो जाएगा. दीज स्ट्रक्चर्स यू हैव टू रिमेम्बर. ये कैसे भी आ सकता है. अभी यहाँ पे मैंने सिंपली एक हैलाइड ऐड कर दिया, ये लोग यहाँ पे चेन भी ऐड कर सकते हैं, तो यू हैव टू आइडेंटिफाई. वी विल डू क्वेश्चंस आल्सो. ओके, राइट नाउ यू हैव टू रिमेम्बर कि इसमें एलाइलिक वाले में क्या होता है, 3 कार्बन जरूरी है, और इसमें क्या है, 2 कार्बन है, और दोनों के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है. दिस वन हैव यू रिटन? Now what charge shall I give to Cl? Positive or negative? What charge shall I give? Negative. तो अब ये नेगेटिव है, तो ये कौन सा हो जाएगा, ये वाला, दिस वन. अब देखो यू ऑल नो कि एल्कीन का जो, या एल्कीन हो गए या अनसैचुरेटेड जितने भी बॉन्ड्स हैं, उसके बीच में क्या होता है, चार्ज का डिफरेंस होता है. ठीक है, यू ऑल नो इट. तो अब देखो इन दोनों में ये प्लस और माइनस है, तभी ये क्या है, बॉन्ड है वो बना हुआ है. तो इसमें क्या है, रेजोनेंस हो सकती है,
इसके क्या हो सकते हैं, और भी स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि चार्ज जो है वो क्या है, यहाँ पे डीलोकलाइज्ड है, डिस्पर्स्ड है। तो अब देखो इसको कैसे ब्रेक कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे जैसे प्लस है और माइनस है, इन दोनों के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है। तो यहाँ पे भी तो प्लस माइनस है, तो यहाँ पे भी डबल बॉन्ड हो सकता है। तो इसका रिलेटिव स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? तो ये क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। हु इज टॉकिंग? यू ऑल नो कि जहां जहां रेजोनेंस होती है वहां वहां क्या होती है, स्टेबिलिटी होती है। अगर हम बात करेंगे बेंजीन में, तो उसमें कितने सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं रेजोनेटिंग? टोटल देयर आर 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो जब इसके बाद एराइल हैलाइड्स पढ़ोगे, अभी हम कौन सा पढ़ रहे हैं, एल्काइल हैलाइड्स। एल्काइल हैलाइड्स के बाद क्या पढ़ेंगे, एराइल हैलाइड्स। तो अब देखो एल्काइल ही में ये आता है, बट इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर टोटल कितने बन रहे हैं, 2। तो और उसके जो अगर हम एराइल वाले में पढ़ेंगे, यू हैव स्टडीड इन 11 आल्सो, जीओसी में पढ़ा होगा, उसके कितने स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं टोटल रेजोनेटिंग, 5। तो 5 1 विल बी मोर स्टेबल रादर देन दीज टू। बट जब हम एल्काइल वाले में देखेंगे तो 3 डिग्री में भी कोई रेजोनेंस नहीं है, 2 में भी नहीं, 1 में भी नहीं, 0 में भी नहीं है। बट ये है कि इसको गार्ड करने के लिए नंबर ऑफ कार्बन क्या है, ज्यादा है, इसीलिए इट इज रिलेटिवली मोर स्टेबल। बट इससे भी ज्यादा स्टेबल क्या हो जाएगा, एलाइलिक वाला हो जाएगा। व्हाई? बिकॉज रेजोनेंस इज अकरिंग हियर ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, देयरफॉर इट इज मोर स्टेबल। Write down this one. Write down this trend also and explanation also. Have you written this down? Explanation also you will write. Did you understand or shall I explain? समझ में आया कि एक बार और समझाओ? नहीं आया? देखो ये चार्ज डिसिपिटेशन समझ में है, चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड था। किसको किसको नहीं समझ में आया, ये दोबारा समझा रही हूँ। किसको नहीं आया, ध्यान से सुनो। अब इसमें चार्ज कैसे टूटा ये समझ में आया इतनी बात? मैंने बताया था शुरू में कि ये वाला जो हैलाइड्स वाला ग्रुप है वो क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाईली। तो ऑब्वियसली इसको क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज सबसे पहले मिलेगा। अब इसको नेगेटिव मिलेगा तो मैंने क्या बोला, कोई भी कंपाउंड है उसमें चार्ज कैसे ऑल्टरनेट में डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा, बिकॉज सिंपली यू हैव स्टडीड लाइक पोल्स विल, लाइक पोल्स जो होता है प्लस प्लस होगा वो क्या हो जाएगा, रिपेल करेगा, और अनलाइक पोल्स क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट करेगा। तो ऑब्वियसली अगर ये इस कंपाउंड में है तो ये अनलाइक होगा, तभी एक साथ जुड़ा हुआ होगा कहीं ना कहीं। इसको नेगेटिव मिला तो इसको क्या मिल जाएगा,
दिस वन, दिस वन। इतनी बात समझ में आ गई? अब देखो जब एल्कीन बनाओगे ना तो एक बात याद रखना, एल्कीन हो या एल्काइन हो, डबल बॉन्ड तभी आता है जब ऑल्टरनेट दो हाइड्रोकार्बन चेन है, सपोज ये भी कार्बन और ये भी कार्बन है, इन दोनों के बीच में अगर प्लस है और माइनस है तो यहाँ पे क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी कि यहाँ पे जो नेगेटिव, यहाँ पे क्या हो सकता है, अल्काइल बॉन्ड प्रेजेंट हो सकता है, मतलब जो एल्कीन चेन है वो क्या हो सकती है, डबल बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे है। अब तुम्हारा क्वेश्चन हो सकता है कि यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे भी रहना चाहिए था, तो यहाँ पे ही क्यों है, यहाँ पे क्यों नहीं है, इसीलिए तो रेजोनेंस हो रही है, क्योंकि जो चार्ज है वो क्या है, डीलोकलाइज्ड है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो क्या है, डीलोकलाइज्ड है। रेजोनेंस में क्या होता है, जब हम बेंजीन में पढ़ते हैं तो रेजोनेंस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, 6 कार्बन्स के बीच में कंटिन्यूअसली क्या होता है, घूमता रहता है, डीलोकलाइज होता रहता है, इसीलिए उसमें डबल बॉन्ड्स की पॉसिबिलिटीज क्या होती है, हर दो कार्बन्स के बीच में डबल बॉन्ड बनने की पॉसिबिलिटी प्रेजेंट होती है, इसीलिए पूरा का पूरा जो चार्ज होता है वो क्या होता है, डीलोकलाइज्ड हो जाता है। सपोज जो आइडियल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन होता है, इसमें क्या होता है, ऐसा हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं, वैसे अगर हमने रिएक्शन सिंपली करना होता है तो हम क्या करते हैं, ऐसे बना देते हैं, बट एक्चुअल में चार्ज क्या है, वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, वैसे इस वाले में भी डिस्ट्रीब्यूटेड है। चार्ज पोलैरिटीज यू हैव सीन, तो अब मैंने बताया कि इस वाले में पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में हमेशा क्या हो जाएगा, अनसैचुरेशन प्रेजेंट होगी, तो यहाँ पे अनसैचुरेशन है तो यहाँ पे भी हो सकती है, बिकॉज यहाँ पे भी तो अलग अलग साइंस है, तो अगर एक ये पॉसिबिलिटी और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, ये वाली, तो जब मैंने इन दोनों चार्ज को न्यूट्रलाइज कर दिया तो डबल बॉन्ड आ गया, इसको तो कोई न्यूट्रलाइज करने वाला था नहीं, तो ये वैसा क्या वैसे ही रह गया, और ये तो नेगेटिव है ही है। नाउ डिड यू अंडरस्टैंड, और शैल आई एक्सप्लेन वन मोर टाइम, आ गया? अब रेजोनेंस स्टेबलाइज जो भी कंपाउंड्स होते हैं, जितने ज्यादा उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे उतना ज्यादा क्या होगा, वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा, तो इसके दो स्ट्रक्चर्स है इसलिए क्या है, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। अब बेंजीन के कितने बनते हैं, 5, इसलिए वो ज्यादा रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। अंडरस्टूड? अब देखो अगर तुम जब भी एल्काइल हैलाइड के रिएक्शंस कराओगे ना तो ये बहुत इजीली हो जाते हैं, बट अगर जो इसके बाद पढ़ोगे एराइल हैलाइड्स, उसके रिएक्शन जो होंगे वो क्या होगा, कंपैरेटिवली डिफिकल्ट होगा, उसमें एक्स्ट्रा रिएजेंट डालना होगा, टेम्परेचर डालना होगा, प्रेशर डालना होगा, तब जाके होगा। यहाँ पे तो सिंपली तुम एक कैटलिस्ट डाल दो या एक रिएजेंट डाल दो तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, इजीली हो जाएगा। इनफैक्ट तुमने पहले क्लास में ये भी देखा था कि सनलाइट के प्रेजेंस में भी रिएक्शन क्या हो रहा था, इट वॉज पॉसिबल, बट एराइल हैलाइड्स के केस में ऐसा बहुत कम होता है, उसमें हमें बहुत सारी चीजें डालनी पड़ती है। अंडरस्टूड? दिस वन हैव यू रिटन? Next class we will do some questions. MCQs I will give you and you will solve. जो भी अभी तक पढ़ा है you will solve. Have you written this down? अब देखो पहला वाला जो न्यूक्लियोफाइल था एम्बिडेंट वाला वो क्या था, साइनाइड। दिस वन इज, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस, नाइट्रो ग्रुप। ठीक है, अब देखो पहले हमने पढ़ा था साइज का, ये चीज हमेशा याद रखना, सी एन और ओ, तो सी और एन का साइज भी क्या था, सिमिलर था, और एन और ओ का साइज भी क्या होगा, सिमिलर होगा, बाय बिकॉज दे आर इन द सेम पीरियड और ये जस्ट इसके नेक्स्ट पीरियड में, तो ये क्या है, एक मीडिएटर है, इसकी प्रॉपर्टीज इसके साथ भी सिमिलर है और उसकी प्रॉपर्टीज उसके साथ भी क्या है, सिमिलर है। अंडरस्टूड? अब देखो इन दोनों में पॉसिबिलिटी क्या है, सबसे ज्यादा आयनिक और कोवलेंट कौन सा होगा, this one will be ionic and this one will be
कोवलेंट, तो इन दोनों की पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? प्रोडक्ट बना के बताओ क्या होगा? हो गया? हैज एनीवन ट्राइड? ओके, पे अटेंशन हियर। हैव यू ट्राइड दिस वन? क्या आंसर आया फर्स्ट वाले का? और इसका? मैंने क्या बताया था कि इसमें कोवलेंट और आयनिक की वजह से क्या हो जाएगा, रिएक्शन में डिफरेंस आ जाएगा। अब देखो ये क्या है, ये एक एम्बीडियंट न्यूक्लियोफाइल है, तो इसका सेंटर क्या हो सकता है? दोनों हो सकते हैं, या तो ये इस वाले से रिएक्ट करा सकता है, या क्या हो सकता है, ओ वाले से रिएक्ट हो जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन द कोवलेंट नेचर और आयनिक नेचर ऑफ दीज कंपाउंड्स। मतलब Na और Ag के साइज पे डिपेंड होगा कि इसका सेंटर क्या होगा, या तो नाइट्रोजन होगा या क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा। अब मैंने NaCN में और इसमें बताया था AgCN में, इसमें ज्यादा आयनिक कौन है? NaCN इज मोर, NaCN है वो क्या है, मोर आयनिक है। तो वहां पे अटैक क्या हुआ था? C के सेंटर पे हुआ था, C से हुआ था, और यहाँ पे क्या हुआ था, एक कोवलेंट था, इसलिए क्या हुआ था, N वाले से हुआ था। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, जो पहले पढ़ाया था वो ध्यान से सुनोगे तो ये खुद ही सॉल्व हो जाएगा। नाउ लिसन, यहाँ पे इसका सेंटर क्या आया था, ये आया था, और यहाँ पे इसका सेंटर क्या आया था, ये आया था। इतनी बात समझ में आई? हैज एवरीवन अंडरस्टूड? लास्ट बेंचर्स, समझ में आया क्या बताया अभी? एम्बेडियन न्यूक्लियोफाइल जो होता है उसके दो दो सेंटर्स होते हैं, एक सी है और एक एन है, तो वो इससे भी अटैक कर सकता है और इससे भी क्या कर सकता है, अटैक कर सकता है, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ कटायन। तो इसमें मैंने बताया था इसका साइज ज्यादा था कि इसका था, लास्ट बेंच किसका साइज ज्यादा था, और एजी का साइज क्या था, छोटा था, तो इसलिए ये क्या था, आयनिक था, और ये क्या था, प्रीडोमिनेंटली, यू विल यूज द वर्ड प्रीडोमिनेंटली कोवलेंट। वाई? बिकॉज ये इसमें आयनिक कैरेक्टर भी और कोवलेंट भी, कंप्लीटली इसको कोवलेंट नहीं बोल सकते हो, क्योंकि ये क्या है, मेटल है, और ये क्या है, नॉन मेटल है। तो पता है ना आयनिक बॉन्ड में कैसे होता है। अब देखो इसमें मैंने बताया था कि Na प्लस था और Cn माइनस था। अब साइज बताओ किसका बड़ा था, C का बड़ा था, और N का साइज क्या था, तो सबसे ज्यादा चार्ज की पॉसिबिलिटी नेगेटिव वाली किस पे थी, C पे थी। सी के पास पहले नेगेटिव चार्ज था, इसीलिए वो ब्रेक हो रहा था, तो सी की तरफ से अटैक आ रहा था। बट जब एजीसीएन में आया तो वो कोवलेंट कैरेक्टर था, तो वो ब्रेक क्या हो पा रहा था, नहीं हो पा रहा था, इसीलिए उसने क्या किया, सीएन जो है वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव लिगेंड है, लिगेंड पढ़ोगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, ठीक है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आएगी उसमें यू विल स्टडी लिगेंड। अब सीएन जो है ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ऐसा तो नहीं है कि अगर इसको रिएक्टिंग मीडियम में डालोगे, रिएक्शन मीडियम में, तो ये रिएक्शन जरूर कंडक्ट करेगा। अब इसको मैं तोड़ रही हूँ तो ये तो इजिली टूट रहा है, ये तो टूट नहीं रहा है, बट इसको भी रिएक्शन करना है, वाई, बिकॉज इट इज हाईली रिएक्टिव। तो इसने क्या किया, अपना पाथवे चेंज कर दिया, बट समहाउ इट रिएक्टेड, किसी ना किसी तरीके से इसको रिएक्ट करना था, और इसने क्या किया, रिएक्ट किया। तो सी से कर नहीं पा रहा था, इसलिए उसने क्या किया, एन वाले साइड से रिएक्ट किया। अब इसमें देख लो, इसमें एन और ओ में से, दोनों में से साइज किसका बड़ा होगा और छोटा होगा, उधर देखो, एन का क्या होगा, बड़ा होगा, ओ का क्या होगा, छोटा होगा, तो इसीलिए इसमें चार्ज की पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी,
क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। इसमें नेगेटिव चार्ज तो दोनों पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, बट इस केस में क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज इसमें ज्यादा डिसिपेटेड होगा और इसमें भी क्या होगा। समझ में आ रहा है कि दोबारा बताऊं, आ रहा है। ये देखो ये पॉजिटिव होगा क्योंकि ये हमेशा इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर होता है ये भी पॉजिटिव है। तो अब नेक्स्ट वाला क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और मैंने बताया कि एम्बीडियन न्यूक्लियोफाइल में क्या होगा, दोनों तरफ से चार्ज क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसमें भी है और इसमें भी है, बट इसमें उल्टा हो जाएगा। इसमें देखो ये क्या आएगा प्रोडक्ट, RnO2 प्लस Ag। ये सबका आंसर आया था, ये आंसर आया था सबका पहले। अब देखो इसमें आंसर क्या होगा। दिस वन यू हैव अंडरस्टूड कि ये जो है ये ब्रेक हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, माइनस इसमें आ जाएगा और ये वाला प्लस क्या हो जाएगा, इसको ले जाएगा। इस वाले में क्या हो रहा है, इस वाले में क्या हो रहा है, डिफरेंट। इस वाले में डिफरेंट क्यों हो रहा है, आयनिक तो है वो तो, ये भी आयनिक है। तो ये तो इसमें इजिली ऐसे ब्रेक होना चाहिए था, ये तो कम ब्रेक होना चाहिए था। तो ये इस बार क्यों ब्रेक हो गया, लास्ट बार में तो उल्टा हुआ था, इस बार में उल्टा क्यों हुआ है। अगर अभी तक जो पढ़ाया समझ में आया तो ये दोनों का आंसर इसमें ही छुपा हुआ है। उसका साइज देखो कंटिन्यूअसली, CN और O का साइज देखो। सबसे पहले मैंने क्या बताया था, कटायन का साइज क्या होना चाहिए आयनिक होने के लिए, बड़ा होना चाहिए। और अनायन का साइज क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो अब इसमें देखो ये तो इसका साइज तो बड़ा है, इसका साइज क्या है, छोटा। अब लास्ट बार में क्या, अब ये चेंज हो गया, अब C का साइज बड़ा था और N का साइज कंपैरेटिवली क्या है, C के कंपैरिजन में N का साइज क्या है। तो ये क्या हो जाएगा, दिस वन विल बी, उसमें देखो CN दो ही थे और इसमें क्या है NO2। इसमें एटॉमिसिटी कितनी है, CN वाले में एटॉमिसिटी कितनी होगी, 2। इसमें कितने एटम्स हैं, 3 एटम्स हैं। तो इसमें सेंटर्स 2 है और इसमें भी क्या है, सेंटर्स क्या है, 2 ही है। बट टोटल इसमें एटॉमिसिटी 3 है। तो इसमें सेलेक्ट करने के चांसेस कितने हो जाते हैं, 3 एटम्स है हमारे पास। मैंने क्या, एम्बीडियन न्यूक्लियोफाइल का क्या होता है मतलब, सेंटर्स उसके क्या होते हैं, एक से ज्यादा होते हैं, दोनों तरफ से वो क्या हो सकता है, अटैक कर सकता है। तो इस वाले में क्या हुआ, इस वाले ने उसने ऑक्सीजन वाले से ज्यादा अटैक किया है। क्यों ज्यादा अटैक किया है, ऑक्सीजन का साइज क्या है, सबसे छोटा है। तो इसमें इसको चॉइस मिल गई, अगर ये सबसे छोटे वाले साइज वाले से अटैक करेगा तो इसका आयनिक नेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इसीलिए इसने यहाँ पे क्या किया, ओ वाले साइड से अटैक किया और अपनी जो आयनिक कैरेक्टर है उसको क्या किया, रिटेन किया है। इसीलिए इसका प्रोडक्ट ये बन गया और इसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा। अंडरस्टूड, समझ में आया कि दोबारा बताओ, सेकंड बेंच आया। राइट डाउन, डिड यू अंडरस्टैंड, और दोबारा बताऊं।
Have you written this down? Have you written down the explanation? जो समझाया वो भी लिखो. Written down. लास्ट बेंचर्स हो गया, ये लिख लिया है. समझ में आ गया एम्बीडियन न्यूक्लियोफाइल. दो न्यूक्लियोफाइल करने और दो ही कंपाउंड्स है. यहाँ पे Na की जगह क्या हो सकता है? Na की जगह यहाँ पे क्या आ सकता है? यहाँ पे क्वेश्चन में पोटेशियम भी आ सकता है, तो उसमें भी सेम मैकेनिज्म फॉलो करोगे. और यहाँ पे क्या Ag है, ये Ag ही रहेगा. और यहाँ पे दो KNO2 होगा या NaNO2 होगा. और साइनाइड वाले केस में भी क्या हो सकता है? NaCN या KCN हो सकता है. One question we will do. This one you have done. What will be answer? Will be the answer to this one? What will be the answer? Last one. Stand up. Stand up. इसका आंसर क्या होगा? फाइनल इसमें क्या प्रोडक्ट बनेगा? You have to complete the reaction. आता है? मैकेनिज्म समझ में आया था? फिर बताओ कैसे होगा? कॉपी में किया है सॉल्व? क्या आंसर क्या आया है बताओ इस रिएक्शन का? हाँ, चलो यहाँ पे देख के बताओ कैसे आंसर आएगा, क्या आएगा आंसर? हाँ, NaCl आ जाएगा. और इस वाले में क्या होगा? ये बताओ यहाँ पे सेंटर कौन सा? यहाँ पे दो सेंटर्स है. बीडियन न्यूक्लियोफाइल है, सबको पता है. तो इसमें इसका सेंटर कौन सा होगा? अटैकिंग सेंटर. हाँ, इसमें इसमें बल्कि का तो है नहीं. इस वाले में बताओ कि जो CN है इस पर कौन सा सेंटर एक्ट करेगा? किस सेंटर से अटैक होगा? सिट डाउन. नेक्स्ट वन. इसका सेंटर कौन सा होगा? अटैकिंग सेंटर.
CN तो है, C होगा या N होगा? नेक्स्ट वन, सिट डाउन. सेकंड वन, N. नेक्स्ट, नेक्स्ट, सिट डाउन. नेक्स्ट, 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 नेक्स्ट. हाँ, नेक्स्ट. किसको किसको लगता है नाइट्रोजन होगा? क्यों लगता है? एक्सप्लेनेशन. इस वाले रिएक्शन में तुम्हें हाइड्रोकार्बन की चेन नहीं देखनी है, बस इसकी आयनिक कैरेक्टर और क्या देखना है, कोवेलेंट कैरेक्टर देखना है. तो मैंने क्या बताया था, NaCN का कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा कि AgCN का? कोवेलेंट कैरेक्टर AgCN का ज्यादा होगा, और ये क्या होगा? आयोनिक होगा. आयनिक होगा, इसका मतलब क्या है, ये आपस में ब्रेक इजीली हो जाएगा. और C जो क्या है, वो उसके ऊपर चार्ज की पॉसिबिलिटी क्या होती है, ज्यादा होती है, तो वो C के तरफ से क्या हो जाएगा, इस पे अट्रैक्ट करेगा. बट अगर यहाँ पे AgCN होता तो क्या होता, N के तरफ से अटैक करता. क्यों? कोवेलेंट है वो, प्रीडोमिनेंटली इट इज कोवेलेंट इन नेचर. तो साइज पॉसिबिलिटी, साइज डिफरेंस की वजह से क्या होगा, उसका बीच से ब्रेकेज डिफरेंस हो जाएगा. तो डिफरेंस होगा, उसकी वजह से क्या होगा, ये रिएक्टेड, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है CN माइनस लिगेंड जो है. तो ये क्या करेगा, C के तरफ से तो वो अलाउ नहीं करेगा अटैक करने के लिए, तो क्या करेगा, N के तरफ से अटैक करेगा. तो AgCN में जो एम्बीडियंट सेंटर होगा वो क्या होगा, N होगा. हमेशा क्या होगा, N होगा. और AgNO2 में क्या होगा, ऑक्सीजन होगा. उल्टा हो जाएगा उसमें. क्यों? क्योंकि साइज में क्या आ रहा है, देखो उस ट्रेंड में डिफरेंस आ रहा है. तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वाले का आंसर क्या आएगा? ये बहुत इजी रिएक्शन है, इसका बताओ क्या आंसर आएगा. इन दोनों में बताओ, N होगा या O होगा, ऑक्सीजन होगा या नाइट्रोजन होगा एम्बीडियंट सेंटर? इस वाले में मैंने क्या बताया था अभी, नाइट्रो ग्रुप है ये, साइनाइड नहीं है. इसमें कौन सा होगा एम्बीडियंट सेंटर? तो इसमें रिएक्शन कैसे प्रोसीड होगा, Na के साथ क्या चला जाएगा, Cl, NaCl. और इस वाली हाइड्रोकार्बन चेन के साथ क्या आ जाएगा? ये 3 क्वेश्चंस मैंने किए, इसके बाद और क्वेश्चंस दूंगी, यू विल डू. बताओ इसका आंसर क्या होगा. दीज क्वेश्चंस आर इम्पोर्टेंट, ध्यान से इसको सीखो पहले. AgNO2 में क्या, कौन सा सेंटर होगा, नाइट्रोजन हो जाएगा. जस्ट उल्टा रिमेम्बर करो, दो कंपाउंड है तुम्हारे पास, AgCN और क्या है, AgNO2 है. तो AgCN में जो रिएक्टिंग सेंटर होगा वो कौन सा हो जाएगा, नाइट्रोजन हो जाएगा. और इस वाले में जो रिएक्टिंग सेंटर क्या हो जाएगा, AgNO2 है. जस्ट रिमेम्बर लाइक दिस. अगर किसी को कंफ्यूजन है याद करने में तो ऐसे याद करो, AgCN है और AgNO2 है. इन दोनों में ही रिएक्टिंग सेंटर क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन. और इसमें भी क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन हो जाएगा. इस वाले में क्या हो जाएगा, रिएक्टिंग सेंटर क्या होगा इस वाले में, C. और इस वाले में O. याद रहेगा. इसमें बस दोनों कॉमन है, N और N है. और इसमें क्या है, C और O. Now one more question I will give, then you will be able to solve. ये लिख लिया सबने?
एक और चीज याद रखना, ये देखो ये कितने कार्बन का है, ये चेन 3 कार्बन की है। अगर इसमें मैं 6 कार्बन की चेन डालूंगी तो रिंग फॉर्मेशन की भी क्या हो सकती है, पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि 6 मेंबर चेन इज स्टेबल। उसके बाद कौन सी मेंबर चेन स्टेबल होती है? 6, 5, 4, फिर 2। 2 की कौन सी रिंग होती है? हैव यू रिटन दिस डाउन? हो गया ये क्वेश्चंस? हैव यू रिटन दिस डाउन? Solve these 3 questions. ओके, नाउ टेल इसका रिएक्शन कैसे प्रोसीड होगा, इसका प्रोडक्ट क्या होगा, बताओ। लास्ट बेंच, लास्ट बेंच, stand up and tell the answer of first one. What will be the answer of this one? इस वाले में रिएक्टिंग सेंटर कौन सा होगा, सी और एन में? उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, एजी। ओनली द वन आई विल आस्क, व्हाट विल बी द आंसर, एजी। सिट डाउन। एनीवन वांट्स टू ट्राई? कोई ट्राई करना चाहता है? एजीबीआर। और उसके बाद इस वाले के साथ क्या होगा, चेन के साथ
वेरी गुड। सेकंड वाले में क्या होगा? NaI और CH3 के साथ क्या हो जाएगा? ONO हो जाएगा। बताया ना यहाँ पे, ये याद रखना, C और O। इसमें सेंटर क्या हो जाएगा? NaNO2 में O, और इसमें क्या हो जाएगा? C। तो इस वाले में सेंटर क्या था? O। तो इसमें क्या आ जाएगा? CH3ONO। और इस वाले में क्या होगा? लास्ट वाले में NaCN है, सेंटर क्या हो जाएगा इसमें? कार्बन हो जाएगा। तो अब इसका क्या आ जाएगा आंसर? यहाँ पे CN लग जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा? NaF चला जाएगा। सबको समझ में आ गया? ओके, नेक्स्ट टॉपिक, शैल वी स्टार्ट? ये रब कर दूं? ये था कार्बन। हाँ, कैसे? बताया तो था शुरू में, ये आयनिक नेचर होता है इसका, इसीलिए इसका ब्रेक होना इजी हो जाता है, क्योंकि इसके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। तो ब्रेक हो जाएगा, Na+ और Cn- में हो जाएगा, और चार्ज नेगेटिव वाला किस पे आएगा? C पे, इसलिए सेंटर C पे होगा। ये शाले रब? हाँ, क्या मतलब? तो N जा तो रहा है नेगेटिव की तरफ, यहाँ पे NaCN है ना, ये F के साथ जा तो रहा है। Na मीन सोडियम, सोडियम जो है फ्लोराइड के साथ जा रहा है, Cn कार्बन और नाइट्रोजन है। ये यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो रही है, ये वाला इसके साथ जा रहा है, वो वाला इसके साथ जा रहा है। हो गया ये? हैव यू एवर हर्ड ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट? ग्रिग्नार्ड सुना है किसी ने? ऑर्गेनोमेटालिक। ध्यान से सुनो अब, एवरीवन पे अटेंशन, अदरवाइज यू विल नॉट अंडरस्टैंड। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत इजी है, समझोगे तो बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, नहीं सुनोगे नहीं आएगा। ऑर्गेनोमेटालिक, नाम में देखो क्या है, मेटल है, और ये क्या है? ऑर्गेनो। मतलब ऑर्गेनो मतलब हाइड्रोकार्बन की कोई चेन है, और ये क्या है? मेटल है। इसके लिए क्या होना जरूरी है? कोई भी कार्बन है, उसके उसका डायरेक्ट जो बॉन्ड है वो किसी भी मेटल के साथ है, तो इस वाले बॉन्ड को क्या कहते हैं, या इस वाले कंपाउंड को हम क्या कह देंगे? ऑर्गेनो मेटालिक। अब देखो, सबसे कॉमन ऑर्गेनिक मेटालिक इसमें बहुत सारे हैं, बट सबसे कॉमन हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो क्या है? RMgX। इसका नाम है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड इसका क्यों नाम है? ग्रिग्नार्ड इसलिए नाम है क्योंकि जिस साइंटिस्ट ने इस वाले से रिएक्शन सिंथेसाइज किया था, या इस वाले कंपाउंड की जिसने भी की थी डिस्कवरी, उसका नाम क्या था? फ्रेंच ग्रिग्नार्ड। उसी के नाम पे क्या है ये? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। दिस वन इज Mg। Mg इज, व्हाट इज Mg? मैग्नीशियम। दिस वन X इज अ हैलाइड, और R क्या है? कोई भी हाइड्रोकार्बन चेन है। अब हमेशा तुमने अभी शुरू से देखा है, सपोज शुरू से हम क्या पढ़ते आ रहे? R और X, तो ये कैसे ब्रेक हो रहा था? ये प्लस में हो रहा था, और ये क्या हो रहा था? माइनस में। तो अगर सपोज यहाँ पे मैं R और OH लगा दूंगी, या फिर NH2 लगा दूंगी, सबका सेम ही आ रहा था, ये भी प्लस में है, ये क्या है? माइनस, ये प्लस में, ये क्या है? माइनस आ जाएगा। तो सबका रिएक्शन पाथवे, रिएक्शन मैकेनिज्म ऑलमोस्ट क्या होगा? सेम होगा। अभी तक जितने भी रिएक्शन तुमने इस चैप्टर में पढ़े हैं, नेक्स्ट चैप्टर अल्कोहल है, उसमें सारे ही रिएक्शंस इसी प्रोसीजर से फॉलो होंगे। ये चैप्टर समझ में आएगा, आगे का सब कुछ समझ में आ जाएगा, सब कुछ इंटरलिंक्ड है। तो अब देखो, ये सारा पॉजिटिव और नेगेटिव में, बट इसमें खास बात क्या होगी? इसमें जो है, इस कार्बन का चार्ज क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। और इसमें मैग्नीशियम क्या है? मेटल है, तो मेटल का चार्ज कैसा होता है?
पॉजिटिव। तो सबसे पहले चार्ज हम इसको देंगे पॉजिटिव। अब बाकी मैंने बताया था कि किसी भी कंपाउंड को स्टेबल होने के लिए क्या होना चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है, पोलैरिटी डिफरेंस होनी चाहिए इसमें। तो अगर ये पॉजिटिव है, इसको ही पॉजिटिव दे दूंगी तो बॉन्ड होना क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। तो उस बॉन्ड को बनाने के लिए क्या होगा, मेरे को यहाँ पे नेगेटिव चार्ज देना पड़ेगा। तो अब इसीलिए इसका रिएक्शन बहुत यूनिक होता है, उन सबसे अलग होगा, क्योंकि चार्ज जो है इन दोनों में क्या है, डिफरेंट है। अंडरस्टूड। उस वाले में सारे में पढ़े थे कार्बन के ऊपर पॉजिटिव होगा पॉजिटिव होगा पॉजिटिव होगा, इस वाले में क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। सो दिस इज द स्पेशलिटी ऑफ दिस रिएक्शन। अब देखो इसमें क्या है, इसके पास कितना चार्ज होता है टोटल, Mg के पास 2+ होता है। किसी भी कंपाउंड को स्टेबल होने के लिए टोटल इस कंपाउंड में चार्ज कितना होना चाहिए, हाउ मच चार्ज शुड बी देयर। कोई भी कंपाउंड है, सपोज Na+Cl-, इसका टोटल नेट चार्ज कितना है, +1 -1 0। तो कोई भी कंपाउंड न्यूट्रल तभी होगा या स्टेबल तभी होगा जब पोलैरिटी डिफरेंस होगा और नेट चार्ज क्या हो जाएगा, तो इसमें भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो अब ये माइनस है और ये प्लस है, बट यहाँ पे तो 2+ है। यू ऑल नो कि जो मैग्नीशियम के ऊपर चार्ज क्या होता है, 2+ होता है। तो अगर मैं इसका लूंगी नेट चार्ज तो क्या आ जाएगा, क्या ये स्टेबल है, बट है तो ये कंपाउंड है, तो कहीं ना कहीं तो ये स्टेबल है, कहीं ना कहीं से तो अपना चार्ज न्यूट्रलाइज कर रहा है। ये कहाँ से ले रहा है एक और चार्ज, इसको 0 होने के लिए क्या होना चाहिए, इसको यहाँ पे -2 होना चाहिए। तो ये -1 एक और कहाँ से लेके आएगा, हाँ, हेलाइट से। तो ये इसके पास क्या आ जाएगा, ये तो हमेशा पता ही है नेगेटिव होगा, ये +2 है और ये क्या है, माइनस है। अब सपोज तुम्हारा ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि मैं RNaX भी तो ले सकती थी, RNaX शुड ऑल्सो बी टेकन, बट वो क्यों नहीं लिया, RMgX ही क्यों ले रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे चार्ज क्या है इसका, +2 है, +2 -1 और -1। अब देखो इसका चार्ज क्या आ रहा है, टोटल 0 आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे, अगर सपोज मैं Na लूंगी तो इसका चार्ज क्या है, -1, Na का चार्ज क्या है, और इसका चार्ज हम, अब बताओ कितना आ रहा है, -1। तो क्या ये स्टेबल है, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, Na को नहीं ले रहे हैं। अगर पोटेशियम भी लोगे, उस ग्रुप का कोई भी एलिमेंट लोगे, तो यहाँ पे क्या होगा, स्टेबल नहीं आ पाएगा। अब तुम ये भी पूछ सकते हो कि Mg वाले ग्रुप में कैल्शियम भी है, तो कैल्शियम भी तो यहाँ पे ले सकते हैं, है ना, सिर्फ, लेकिन पूरे रिएक्शन में हम Mg ही क्यों ले रहे हैं यहाँ पे। फर्स्ट वन, डिड यू अंडरस्टैंड कि हम अलग अलग पीरियड से क्यों नहीं ले रहे हैं। Na जो है वो क्या है, अलग पीरियड का कंपाउंड है, ग्रुप भी अलग है और उसका पीरियड भी क्या है, अलग है। हम इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि वो चार्ज को क्या कर रहा है, न्यूट्रलाइज नहीं कर पा रहा है, दैट इज वाई वी आर नॉट टेकिंग सोडियम। बट हम Mg, अब दूसरी कंडीशन क्या है, इसी ग्रुप के और एलिमेंट्स भी ले सकते हैं, सबका चार्ज तो +2 ही आएगा, तो वो क्यों नहीं ले रहे हैं। चार्ज तो सेम है, तो इन एनी केस अगर यहाँ पे मैं कैल्शियम भी लूंगी या स्ट्रॉन्शियम भी लूंगी तो चार्ज क्या आएगा, +2 ही आएगा। तो +2 -1 -1 0 ही आएगा। फिर भी हम नहीं ले रहे, सिर्फ मैग्नीशियम ही क्यों ले रहे हैं, एनीवन। डाउन द ग्रुप जाएंगे, साइज क्या होगा, डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप व्हेन यू विल गो द साइज ऑफ द एटम विल इंक्रीज। तो अगर इसके नीचे मैं जाऊंगी कैल्शियम की तरफ तो साइज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो अब ये दोनों का R और X का साइज तो सिमिलर होगा ऑलमोस्ट, तो इन तीनों को अगर एक कंपाउंड में रहना तो कोवलेंट है ये, तो इसका चार्ज क्या रहना चाहिए, साइज क्या रहना चाहिए, सिमिलर रहना चाहिए। तो अगर मैं कैल्शियम ले लूंगी तो यहाँ पे साइज क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा, तो ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे सिर्फ क्या ले रहे हैं हम, Mg ले रहे हैं। और देखो एक और चीज, यहाँ पे माइनस आ रहा है, अब देखो Na+ है, कभी तुमने देखा है Na+ को Na- लेते हुए, सिर्फ C के साथ ही क्यों ऐसा करें, Mg को भी तो माइनस दे सकते थे। बट यू ऑल नो जिस पोजीशन पे पीरियोडिक टेबल पे कार्बन होल्ड कर रहा है उसकी आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, टेट्रावेलेंट है ये, 4 इलेक्ट्रॉन्स है।
तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स दे भी सकता है और क्या कर सकता है, ले भी सकता है। तो इट एक्ट्स लाइक अ मेटलॉइड। तो इसमें क्या है, इसको हम प्लस भी दे सकते हैं और माइनस भी दे सकते हैं। बट नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोराइड का क्या है, फिक्स है, उनको नेगेटिव चार्ज ही मिलेगा और ये जो मेटल्स है इनको क्या मिलेगा, पॉजिटिव चार्ज। इतनी बात समझ में आई? लिखो ये पहले। ऑर्गेनोमेटालिक का मतलब क्या होगा, डायरेक्ट बॉन्ड होगा मेटल और कार्बन के बीच में, इसीलिए इसका नाम क्या है, ऑर्गेनोमेटालिक। Written this one? What is the speciality about this reaction? मैंने क्या बताया था कि इसका चार्ज क्या है, R का माइनस है। हमेशा अभी तक हम क्या पढ़ते आ रहे हैं, R का चार्ज जो है वो क्या हमेशा आ रहा है, प्लस आ रहा है। तो इसके माइनस आने की वजह से एक स्पेशलिटी है कि जब भी आगे जितने भी रिएक्शंस करोगे ना, सपोज किसी कार्बन की चेन हम 2 है तो हमें उसको 4 कार्बन, सपोज इथेन ले रहे हैं हम, इथेन को हमने ब्यूटेनॉल में चेंज करना है। ब्यूटेनॉल का मतलब क्या होता है, 4 कार्बन, 2 से क्या हो रहा है, 4 कार्बन हो रहा है। हाइड्रोकार्बन की चेन क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो इंक्रीज हो रही है तो इसको हमेशा हम जो साइज होता है कार्बो हाइड्रोकार्बन का, उसको इंक्रीज करने के लिए यूज करते हैं। दिस इज द स्पेशलिटी अबाउट दिस रिएजेंट। हैव यू रिटन दिस डाउन? वन रिएक्शन वी विल डू मैकेनिज्म, उसी मैकेनिज्म पे सब कुछ डिपेंडेंट है, वो याद रखना, फिर सारे रिएक्शंस करेंगे। ये क्या होता है, व्हाट इज दिस ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप। हैव यू स्टडीड कीटोन एंड एस्टर वगैरह पढ़ा है अभी तक, जीओसी में देखा होगा स्ट्रक्चर। दिस वन इज कार्बोनिल ग्रुप। अब इसको RMgX से रिएक्ट कराओ। अब चार्ज बताओ कैसे टूटेगा, इसका चार्ज क्या आ जाएगा, माइनस, इसका चार्ज क्या आ जाएगा, प्लस। नहीं समझ में आया? अब देखो यहाँ पे मैंने समझाने के लिए लिखा है +2 है, -1 है और -1 है। आगे हम जितने भी रिएक्शन करेंगे यहाँ पे समझ में आ गया तुम्हें इंटरनल क्या चल रहा है, मैकेनिज्म। बट जब हम अब रिएक्शन करेंगे तो शॉर्ट फॉर्म में क्या, इसको लिखेंगे माइनस और इसको क्या लिख देंगे, प्लस। MgX को ऑन दी होल हम क्या लिख रहे हैं, प्लस। क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि अगर सपोज यहाँ पे Mg है, अब देखो ये प्लस है, ये +2 और ये क्या है, -1। तो अगर +2 और -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, +1, सॉरी यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे +2 और -1 करेंगे तो क्या आ रहा है, +1। इसीलिए इसको जॉइंट वे में हम क्या लिख रहे हैं, +1।
एक्चुअल में +2 और -1 है ये, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट वन में हम इसमें कैसे टूटेगा, ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव और कार्बन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव। कौन सा है, कार्बन है या ऑक्सीजन है? यहाँ पे देखो साइज क्या हो रहा है, साइज डिक्रीज हो रहा है, और साइज और चार्ज क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो चार्ज क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। तो इसीलिए इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा। जितना ज्यादा पीरियड के अलोंग जाओगे तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो जब इसको तोड़ोगे तो कैसे टूटेगा ये प्लस आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा। इतनी बात समझ में आई। अब देखो इसमें फिर से ये क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। अब ये जो प्लस है इसका रिएक्शन क्या हो जाएगा, इसके साथ, और ये माइनस वाले का किसके साथ हो जाएगा। दिस वन डिड यू अंडरस्टैंड, कहाँ से आया, समझ में आया, दोबारा बताऊं, डिड यू अंडरस्टैंड और शैल आई रिपीट। ये देखो यहाँ पे मैंने क्या बताया, पीरियोडिक टेबल में क्या होता है, जब अलोंग द पीरियड जाओगे, अलोंग द पीरियड का क्या मतलब होता है, लेफ्ट टू राइट व्हेन यू विल शिफ्ट साइज विल डिक्रीज, और साइज और चार्ज क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। साइज कम होगा तो चार्ज क्या होगा, ज्यादा होगा। तो अगर सी का साइज क्या है ऑक्सीजन से, सी का साइज ऑक्सीजन से क्या है, ज्यादा है, ठीक है। तो अब चार्ज किसका ज्यादा होगा, ऑक्सीजन का। तो इसीलिए ऑक्सीजन को क्या दिया हमने, नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे हम सिर्फ नेगेटिव चार्ज की बात कर रहे हैं, पॉजिटिव की नहीं। तो यहाँ पे पॉजिटिव वाला क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा। मैंने क्या बताया था, कभी भी अगर डबल बॉन्ड होगा तो उसको हम तोड़ सकते हैं, ठीक है। तो तोड़ेंगे इसको समहाउ, तो ये क्या आ जाएगा प्लस, और ये क्या आ जाएगा माइनस। वही यहाँ पे मैंने लिखा है, ये वाला समझ में आया था जो वहां पे पढ़ाया था ग्रिग्नार्ड वाले का। तो ये माइनस है, दिस वन इज प्लस कलेक्टिवली। तो अब देखो इसमें पोलैरिटी खाली डिफरेंस हो रहा है, चार्ज आपस में एक्सचेंज हो रहे हैं। आर माइनस क्या हो रहा है, वो यहाँ पे लगेगा, क्यों, क्योंकि ये क्या है, पॉजिटिव है, और ये क्या है, नेगेटिव है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव यहाँ पे लग गया, और यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो गया, एक साथ लग गया। तो क्या बन गया हमारे पास, दिस वन, अंडरस्टूड। अब देखो मैंने एक स्पेशलिटी इसकी बताई थी, वो क्या थी कि ये जो रिएजेंट है वो साइज को क्या करता है, इंक्रीज करता है। अब देखो स्टार्टिंग ऑफ द रिएक्शन में एक ही कार्बन था, यहाँ पे जब हम प्रोसीड कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, कार्बन एक और बढ़ रहा है। अब ये चेन तुम्हारे पे डिपेंड होती है कि तुम कितने कार्बन की चेन बनाना चाहते हो। अगर सपोज तुमने अगर यहाँ पे इथेन, अगर इथेन बनाना है, तो ये क्या एक सिंपल वन कार्बन होगा, तो दो कार्बन मिलके क्या हो जाएगा, दो कार्बन की चेन हो जाएगी। अब यहाँ पे अगर तुम्हें सपोज तीन कार्बन की चेन बनानी है, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, दो कार्बन लेंगे इस चेन में। तो इट डिपेंड्स कि जितने भी कार्बन के नंबर इंक्रीज करने वो तुम इसके ऊपर क्या कर सकते हो, कर सकते हो, ठीक है। इसके और भी रिएक्शन है वो हम करेंगे, और इस रिएक्शन का एक और यूज है कि हम अल्कोहल बनाने में इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर जब अल्कोहल पढ़ोगे सारे के सारे इस वाले के ही यूज होंगे, अंडरस्टूड। लिखो ये, नेक्स्ट क्लास यू विल रिवाइज एंड कम, वी विल डू सम क्वेश्चंस। जो पहले का कराया सब रिवाइज करके आना।
एनीवन हैज एनी डाउट इन एनी टॉपिक जो आज पढ़ाया है? किसी को डाउट है? NaCN में कौन सा सेंटर होगा? NaCN में कौन सा सेंटर होगा? और NaNO2 में? याद रहेगा, नेक्स्ट क्लास पूछूंगी मैं। थैंक यू। एक चीज का रिक्वेस्ट है मैम, थोड़ा फ्रेम में कोशिश कीजिएगा। यहाँ से सब कुछ दिख रहा था, वही हम देख रहे हैं। ठीक है, जैसे यहाँ से हम लोग ऐसे देख लेते हैं।